नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित उदनाबाद के पांडे सिंघा में करंट लगने से मां बेटी की हुई मौत। लोहे के बक्से में तैर रहा था करंट, छूते ही मां बेटी की गई जान। दोनों शवों का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। सदर विधायक ने कुलांचल क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों का किया निरीक्षण। पूजा समितियों के लोगों से की वार्ता, हर संभव सहयोग देने का दिया भरोसा। बुलाकी रोड में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा की जमकर धुनाई। बाद में युवक को किया गया पुलिस के हवाले। नगर निगम के कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ शुरू। निगम कार्यालय परिसर में दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। और पेहरा पूर्वी पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में निकला जहरीला सांप, मची अफरा तफरी। बच्चों में दिखा भय का माहौल। खतरे को देखते हुए विद्यालय के कर्मियों ने सांप को मारा। और अब खबरें विस्तार से। उदनाबाद के पांडे सिंघा गांव में सोमवार की देर शाम बिजली के झटके से मां बेटे की मौत हो गई। मंगलवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। जानकारी के अनुसार पांडे सिंघा गांव निवासी लक्ष्मण महतो की 38 वर्षीय बहू सरिता देवी और 5 वर्षीय पोता झोपड़ी नुमा घर के कमरे में बक्से से कुछ सामान निकाल रहा था, तो दूसरी तरफ बक्से के पास एक बिजली का नंगा तार पहले से ही गिरा हुआ था, जिस पर मां बेटे की नजर नहीं गई और इसी तार के संपर्क में आने के बाद दोनों मां बेटे की मौत हो गई। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद औद्योगिक इलाके के महतो डी पिकेट पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। करंट लगने के बाद यह बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गया। आसपास के लोग भारी संख्या में मृतक को देखने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना की सूचना पाकर मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव उक्त स्थल पर पहुंचकर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों मृत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना किए। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा देने की बात कही। घर के वायरिंग तार से हमारे उदनाबाद ग्राम अंतर्गत पांडे सिंघा के रेखा देवी, उनका बेटा सतीश कुमार, दोनों का मौत हो गई। उसी क्रम में हम लोग थाना को सूचना मिला, थाना द्वारा पोस्टमार्टम को सदर अस्पताल भेजा गया। फिर पोस्टमार्टम करके हम लोग बॉडी को वापस घर ले जाए। अच्छा, कैसे हुआ था ये? बिजली तार से बक्सा था, चदरा का बक्सा था, बक्सा के ऊपर एलसीडी लगा हुआ था। बक्सा में कुछ निकालने गए और तार कहीं खुला हुआ था और पूरे बक्से में करंट आ गया। इसके कारण से माँ और बेटा दोनों की मौत हो गई। दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को पपड़वाटाड़ दुर्गा मंडप समेत अन्य कई पूजा समितियों का निरीक्षण किया। इस क्रम में बनियाडी दुर्गा मंडप, सेंट्रल पीठ दुर्गा मंडप में भी पूजा कमेटी के लोगों के साथ बैठक कर पूजा को लेकर आवश्यक जानकारी ली और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। पूजा कमेटी के लोगों के साथ पूजा में साफ सफाई व लाइट की व्यवस्था आदि पर चर्चा की। बनियाडी पपड़वाटाड़ में कमेटी के लोगों ने हाई मास्ट लाइट लगवाने व मेले में होने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैनाती की मांग की है। विधायक ने बनियाडी पपड़वाटाड़ में हाई मास्ट लाइट लगवाने की घोषणा के साथ ही कहा कि बनियाडी की सड़क का टेंडर जल्द होने वाला है, जल्द ही सड़क बनकर भी तैयार होगी। बनियाडी
में पूजा कमेटी के साथ बैठक करने के बाद बनियाडी छठ घाट का भी जायजा लिया। इससे पूर्व उन्होंने गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी SK सिंह से सीटीओ समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। विधायक ने पुनः दोहराया कि सीटीओ दिलाने को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ संबंधित पदाधिकारियों से वार्ता कर कागजी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही SDPO अनिल कुमार सिंह, झामुमो जिला उपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू, नगराध्यक्ष राकेश कुमार रॉकेश, सुमित कुमार, राकेश रंजन, राकेश कुमार सिंह, अनिल गुप्ता, हर गौरी साव, तेज लाला मंडल, नारायण दास, विभूति भूषण, किशोर राम, कैला गोप आदि मौजूद थे। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस, गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। बरगंडा के मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। शहर के बुलाकी रोड में मंगलवार की दोपहर बच्चा चोरी के मामले में एक अज्ञात व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके बाद इसकी धुनाई स्थानीय लोगों के द्वारा कर दी गई। मामले की सूचना पाकर वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर रूमी मौके पर पहुंचकर मारपीट कर रहे लोगों को रोका और अज्ञात व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में वह व्यक्ति कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वार्ड पार्षद ने अज्ञात व्यक्ति से उसका आधार कार्ड मांगा, जिसे वह नहीं दे पाया। इस बाबत स्थानीय वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर रूमी ने कहा कि दोपहर में बुलाकी रोड स्थित BNS DAV स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी और वहीं पर संचालित बालिका विद्यालय के बच्चियों का लंच हुआ था। उसी दरमियान यह व्यक्ति चोर के जैसा बच्चों का वीडियो बना रहा था, जिसे देखने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर मारपीट की। बाद में नगर थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर तुरंत PCR पुलिस मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति को पकड़कर थाना ले गई। आज नगर थाना क्षेत्र बुलाकी रोड वार्ड नंबर 27 में एक अज्ञात व्यक्ति वो आए और उस टाइम DAV स्कूल की भी छुट्टी हुई थी और मिर्ज़ा गालिब स्कूल जो है बालिका स्कूल है वहाँ पर उसका भी लंच टाइम हुआ था और एक नोवेल पब्लिक स्कूल है उसका छुट्टी हुआ था। तो अमूमन देखिए ये हमारे वार्ड में बुलाकी रोड में अमूमन जो है 5-6 स्कूल है। तो स्कूल है तो उस टाइम वो गलत ढंग से वो फ़ोटो ले रहा था, चोर के जैसा वो फ़ोटो ले रहा था। तो उसको हमारे मोहल्ला के कुछ लोग उसको पकड़े। तो पकड़ने के बाद में उसको पूछताछ किया तो हम लोग के मोहल्ला के कुछ गणमान्य व्यक्ति आए। तो फिर हमको तुरंत फ़ौरन की फ़ोन से बात हुई
तो हम बोले ठीक है हम फ़ौरन आते हैं। तो हम गए तो हम उससे पूछताछ किए कि भाई कहाँ से है, तो वो कुछ बताने नहीं चाह रहा था। वो खाली बोल रहा कि वो हम लोग एगो आईडी में है, हम लोग उसको लॉगिंग कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो उससे अगर आदमी प्रयास भी किया और आदमी इस बीच में उस पर हाथ माने बहुत सा ऐसा लोग जो था कुछ लपड़ भी चला दिया, तो सबको मना किए। और हमने तुरंत जो है नगर थाना क्षेत्र में हमारे नगर थाना क्षेत्र को फ़ोन किया बड़ा बाबू को। तो बड़ा बाबू आए, तुरंत पीसीआर वैन को भेजे। उसके बाद में पीसीआर वैन के बाद में आया तो सब उसको फिर वो वैन से बैठ के वो थाना चला गया। मगर अमूमन जो है इस तरह का जो घटना जो है हम लोग आए दिन सुन रहे हैं, और पूरे गिरिडीह क्या लगभग जो है पूरे झारखंड का पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसा माहौल चला हुआ है बच्चा चोरी का। तो हम जितने भी जो बच्चे के जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उससे हम आवेदन करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल छोड़े और इस छुट्टी के टाइम में पर्सनली बच्चे को ले आएँ। और अनावश्यक जो बच्चे को जो बाहर कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं या इसके लिए भेजते हैं, वो कोशिश करके अभी ना भेजें और कोशिश करें सतर्क रहें। गांवा प्रखंड स्थित पिहरा पूर्वी पंचायत के उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय कुरवातरी में मंगलवार को जहरीला सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। मंगलवार को समय पर सभी बच्चे विद्यालय के कमरे में बैठ गए थे। ज्यों ही रसोइया ने किचन को खोला तो वहां एक कोबरा सांप को फन फैलाए देखी। हो हल्ला पर लोग जमा हुए व दरवाजे को बंद कर दिया। लगभग 3 घंटे तक सांप वहां बैठकर फन उठाकर फुफकारता रहा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन काफी देर तक कोई कर्मियों के वहां नहीं पहुंचने पर संभावित खतरे को देखते हुए उसे मार डाला। संभावना व्यक्त की जा रही है कि किचन में रखे अंडे को खाने के लिए वहां सांप घुसा था। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड गिरिडीह। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें।
पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्री रामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन-वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। गादी श्रीरामपुर की रहने वाली रीना देवी को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि डीगो शाव की पत्नी रीना देवी का 1.5 साल का बच्चा आंगन में छोटा सा डंडा लेकर खेल रहा था। इसी दौरान घर के एक सदस्य को डंडे से जरा सा चोट लग गया। इसी में ससुराल के लोग इसे गाली गलौज करने लगे। मना करने पर इसके साथ मारपीट की गई। घटना में महिला घायल हो गई और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारपीट का आरोप ससुर द्वारका साव, सास आरती देवी, भसुर महेंद्र साव, राजू साव, गोतनी चांदनी देवी, काजल कुमारी आदि पर लग रहा है। पति का क्या नाम है? देवन साहब। कहाँ घर है? गादी श्रीरामपुर। कौन थाना पड़ता है? कौन थाना? यही थाना नहीं गोपाल। कौन थाना है? मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? एक बाबू मेरा बेटा था 1.5 बरस का, वही मेरा भैंसुर सीमेंट फैक्ट्री से आ रहा था, लग गया पैर में। पैर से पूरा गाली गलौज करने लगे। हम अंदर घुस गए, वो गाली गलौज करने लगे। इतने में सब हिल गया, सास, ससुर, भैंसुर, घुटने, भैंसुर बेटी, भैंसुर बेटा, सबको सब मिल के मारा है? सब मिल के मारा सर। और आज से नहीं हो रहा सर, जब से हम आए 1 साल ठीक रखा। तो आपके पति ने कुछ बोले? अब मेरा पति डिप्टी था सर, मेरा पति रहता तब तो ऐसा नहीं होता। थाना में आवेदन दिया आप लोग? हाँ, अभी जा रहे हैं, वहाँ से आए दिखा के सर। जिला तैलिक साहू समाज की ओर से हुट्टी बाजार स्थित साहू भवन में मंगलवार को सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने बुके देकर तथा संरक्षण ब्रिजनंदन प्रसाद ने सॉल उठाकर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि तैली जाति को पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 में रखा गया, लेकिन संबंधित पदाधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आनाकानी करते हैं। इसका निराकरण होना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी नियम संगत कार्य होगा मैं उसे जरूर करूंगा तथा पिछड़ा वर्ग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यों से पिछड़ा वर्ग को संगठित कर विकास के रास्ते पर ले जाना चाहता हूं। समारोह को उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का संचालन कर रहे महासचिव धन प्रकाश ने कहा कि समारोह में संरक्षण ब्रिजनंदन प्रसाद, गौरी शंकर साहू, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव मनोज साव, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, मनीष गुप्ता, सीताराम साहू, अरविंद कुमार, प्रवीण साहू, श्याम प्रसाद साहू, प्रदीप कुमार साव,
मोहित महतो, संजय कुमार साहू सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह जिला तेली समाज के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था। उसी क्रम में मैं आज हमारे समाज के समाज सेवी लोगों के बीच में आया हूँ और मैंने समाज का कुछ समस्या सुनी है। इन्होंने जैसे बताया कि तेली समाज को BC2 से BC1 में आयोग ने कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये CO वगैरह BC1 का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, नहीं दे रहे हैं। मैं इस बात को गंभीरता से लिया हूँ और मैं ज़रूरत पड़ेगा तो उपायुक्त से भी बात करूँगा और मैं अभी ही अनुमंडल पदाधिकारी को से बात करके उनको निर्देशित करूँगा कि सभी CO को वो निर्देश दें कि तेली समाज को BC1 का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र मिले। मैं अभी उनको कहने वाला हूँ और मैं समाज की समस्या को सुना हूँ और जो संविधान के दायरे में मेरे दायरे में जो बातें आएगी उसको मैं देखूँगा और उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। लिख साहू सभा गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे समाज के ही श्री राजेंद्र प्रसाद जी जो माननीय सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं, उनका सम्मान करने का मौका मिला है समाज को। और आज सम्मान समारोह में जो बातें आई हैं उनमें उन तमाम बातों पर उनका आश्वासन मिला कि वो संविधान सम्मत इस पर विचार हम करेंगे। एक चीज़ जो छन करके आई है कि जो बच्चे OBC सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं उनको कार्यालय का बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। कभी कभी उनका जो भी पर्पस होता है, पर्पस ही ख़त्म हो जाता है, इतना डिले हो जाता है। तो हमारे तमाम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि आप संबंधित अधिकारी को ऐसा निर्देश दें कि ताकि त्वरित रूप से OBC सर्टिफिकेट हो या जाति प्रमाण पत्र हो, त्वरित रूप से बन जाए। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह।
सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में मंगलवार को कक्षा 9वीं और 11वीं में नामांकित छात्राओं का स्वागत समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोप्पो मुख्य रूप से उपस्थित थे। यहाँ सबसे पहले अतिथियों का विद्यालय की छात्रा के द्वारा सभागार के मुख्य द्वार पर तिलक चंदन लगाकर स्वागत किया गया। बाद में मंचासीन अतिथियों को गुलदस्ता देकर शिक्षिका पपिया सरकार और संध्या संथालिया ने स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए छात्राओं ने बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य पेश कर अतिथियों का मन मोह लिया। स्वागत संबोधन करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम उन छात्राओं के सपनों को पंख देता है जो अपनी मंजिल की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। स्वागत समारोह को वर्ग 10वीं की छात्रा पल्लवी और प्रज्ञा ने भी अपने वर्ग 9वीं एवं 10वीं की बहनों का स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने वर्ग 10वीं के छात्राओं को गुलाब देकर उनका स्वागत किया और कहा कि सर जेसी बॉस विद्यालय की बेटियां अनायास नहीं चलाती है और आज का यह कार्यक्रम देखकर ऐसा लगा कि कम संसाधन कम सुविधाओं के बावजूद सरकार के प्रयास के साथ विद्यालय परिवार ने आज सुस्वागतम के ऐसे कार्यक्रम को कर दिखाया है जो इनके हौसले और जज्बे को प्रदर्शित करता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय का यह प्रयास निश्चित रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के राह में बढ़ता हुआ एक सराहनीय कदम है और ऐसे प्रयास शैक्षणिक वातावरण को बनाने में, छात्राओं में अनुशासन पैदा करने और उनके जीवन को एक अच्छा मार्ग देने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने सर जेसी बॉस विद्यालय में वर्ग 9वीं और नए बैच जो 11वीं की शुरू हुई उसके बच्चों का स्वागत किया और हमारे साथ में हमारे विधायक जी भी थे और बच्चों को यही हम लोगों ने सीख दिया कि चूँकि ये एक ऐतिहासिक विद्यालय है और हम लोग इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में भी चयनित किया हुआ है, तो उनका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट हो और उसके लिए हम लोगों को टीचर्स के बारे में या टीचर से संबंधित या स्कूल के बारे में और भी कुछ चाहिए होगा तो हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोगों ने आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम से मोटिवेट होकर करके और भी विद्यालय के बच्चे इस विद्यालय में नामांकन के लिए होड़ लगाएं, ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी उत्साहवर्धक था और एक नए जोश के साथ यहाँ के बच्चियों ने स्वागत किया है, तो निश्चित रूप से आगे भी इसी जोश को कायम रखेंगे, ऐसा हम लोगों ने उनको शुभकामना दिया। आज तो बड़ी खास वक्त था हमारे विद्यालय के लिए कि विद्यालय परिवार की ओर से वर्ग 9वीं और 11वीं के बच्चियों का सुस्वागतम समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी और जिले की हमारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया ने भी पहुंचकर हम सबों का उत्साह वर्धन ही नहीं किया, बल्कि उन नए छात्राओं को जो 9वीं और 11वीं में आए हैं उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए उनके अंदर असीम ऊर्जा का संचार किया है। उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों में जो ठप्पा लगा है कि कुछ नहीं होता, उनके लिए निश्चित रूप से एक संदेश होगा कि यहाँ भी सब कुछ होता है, कम संसाधन और कम सुविधाओं के बावजूद, और लगातार हम इसे जारी रखते हुए एक अच्छा माहौल, अच्छा शैक्षणिक वातावरण देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है।
निमियाघाट थाना क्षेत्र के करमाटाड़ के रहने वाले 50 वर्षीय जमारुद्दीन अंसारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत बताया गया कि जमारुद्दीन अंसारी निमियाघाट में गाड़ी बनाने का काम करता था। यह अपने घर से दुकान जाने के लिए निकला था और अपने दुकान पहुंचकर दुकान के बाहर किसी गाड़ी का पंक्चर बना रहा था। तभी एक ट्रक ने जमारुद्दीन अंसारी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से गाड़ी लेकर फरार होना चाहा, लेकिन कुछ दूरी पर ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ लिया और थाना को सौंप दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वो काम कर रहा था टायर का, काम करने गया था तो बुला के ले गया वैन में, पंचर था उसका। वही जैक उक लगा रहा था खलासी, तब तो ये खड़ा था, पीछे से आया बड़ा गाड़ी कितने ने वो मारा पीछे से, डालम लगा पीछे गिर गया, घिस ले गया पड़ गया। उसके बाद 5 आदमी सब। गावा बाजार में गांजे निवासी प्रदीप रवानी की मौत पर गावा बाजार में रवानी समाज के लोगों के द्वारा मंगलवार को प्रतिवाद निकाला गया। प्रतिवाद मार्च की शुरुआत गावा हाट बाजार से किया गया, जो पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए थाना मोड़ तक पहुंची। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से प्रदीप रवानी के हत्यारों को फांसी देने व मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए व सरकारी नौकरी देने की मांग की। मौके पर उपस्थित रंजीत राम ने बताया कि 15 सितंबर को गांधी निवासी प्रदीप रवानी के पेट में दर्द होने पर उसके परिजनों ने उसे धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 16 सितंबर की रात में पीएमसीएच हॉस्पिटल से वो अचानक गायब हो गया। जिसके बाद परिजनों ने उसे काफी ढूंढा, जिसके बाद सुबह में सूचना मिली कि धनबाद के कुशमाटीला में वह मृत अवस्था में पाया गया। वहां के कुछ लोगों के द्वारा बच्चा चोर बताकर उसे मार दिया गया। कहा कि वह मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया है। झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी व 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। प्रदीप रवानी के 2 पुत्री व 1 पुत्र है। प्रदीप रवानी थे, जिनका पेट में दर्द था, इलाज कराने के लिए वो 15 तारीख को धनबाद पीएमसीएच गए थे और वो इलाज करवा रहे थे। वो रात को 16 तारीख को रात को अपना हॉस्पिटल से गायब हो गए और रात को उसका परिजन खोज रहे थे कहाँ है। सुबह पता चला कि कोई कुसमा टिल्ला है, उसमें वहाँ पर कोई बच्चा चोर कह के किसी आदमी का मार दिया गया। जब वहाँ जाकर देखा तो वही प्रदीप रवानी थे। वो प्रदीप रवानी का 2 बच्ची और 1 बच्चा है और सब छोटा है। और ये बच्चा चोर के अफवाह में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, मार दिया गया और उसका अभी कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग मामले में जो हत्या हुआ है उस पर मुकदमा हो, हत्यारों को गिरफ्तार करे, हत्यारों को फांसी की सजा दे, हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करे और उनके परिजनों को 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी देने की गारंटी करे। इसी का हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध।
हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया और झंडा मैदान से टावर चौक तक प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर उपायुक्त और थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के पूर्व झंडा मैदान में धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित किया, जो स्वागत योग्य है, पर उस नियोजन नीति का लाभ उन गरीब झारखंडियों को कैसे मिलेगा जिसके पास खतियान नहीं है और जो खतियान लेने के लिए अभिलेखागार में 10,000, 20,000 घूस नहीं दे पाएंगे। किसान साल भर से आंदोलन कर रहा है, फिर भी उसे बिना घूस का खतियान नहीं मिल रहा है। किसान मंच के उपाध्यक्ष श्यामू बास्के ने कहा कि 400 किसानों के जमीन से संबंधित रजिस्टर 2 फाड़ने जैसे संगीन मामले में भी LRDC पर FIR नहीं होने और उल्टे आंदोलनरत किसानों पर FIR कर जेल भेजने से यह साबित हो गया है कि खतियान सर्वे आदि का माहौल बनाकर हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार जिला के उपायुक्त के माध्यम से किसानों का आर्थिक दोहन करना चाहती है। बैठक के दौरान आगामी 22 सितंबर को बेंगाबाद में होने वाले अनुरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने का अपील सभी किसानों से किया गया। मौके पर किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार, जिला प्रवक्ता रोहित यादव, दासो मुर्मू, अख्तर खान, गुलाम मियाँ, हेमलाल सिंह, कुंजल कुमार, बिमल देवी, चिंता देवी, कौशल्या देवी, आरती देवी, मोहम्मद तैयब, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, विजय कुमार, चुनूलाल हांसदा, बीरू मांझी, चंदवा हांसदा, पूर्व जिला महासचिव गंगाधर यादव सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। गिरिडीह जिला मुख्यालय में गिरिडीह के जिला भर के किसान अपना खतियान लेने के लिए साल भर से घूम रहे हैं। कोई तीसरी से आए हैं, कोई गांवा से, कोई गांडे से, कोई बेंगाबाद से। जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोग आते हैं और जब यहाँ आता है तो दलाल बाहर में लगा हुआ रहता है। एक खतियान का 5,000, 10,000 इस तरह से मांगा जाता है। अभी हाल में हेमंत सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाया कि नियोजन नीति जो लाया है उसमें खतियानधारियों को लाभ मिलेगा। सवाल है कि लोगों के पास खतियान नहीं रहेगा तो कैसे लाभ मिलेगा। अभी सत्ताधारी दल के लोग और कुछ हमारे विपक्ष के भी लोग जश्न मना रहे थे कि भाई खतियान आधारित नियोजन नीति झारखंड में लागू होने जा रहा है। सवाल है कि जब लोगों के पास खतियान रहेगा ही नहीं तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। उन लोगों का जो है अब आमदनी का एक नया जरिया हो गया है। सारे नेता चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, रिकॉर्ड रूम का दलाल बने हुए हैं। क्योंकि सारे लोगों का जो जमीन माफिया का जो काम होता है उसमें ये लोग सहयोग करते हैं। किसी का रजिस्टर 2 फड़वा देना है तो फड़वा दिया जाता है, किसी का खतियान फड़वा देना है तो फड़वा दिया जाता है। तो इस तरह से लगातार जो है सो किसान मंच आंदोलन कर रहा है। इसलिए आज से हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि चूँकि हम अब निचले स्तर के अधिकारी को दोषी नहीं मानते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, CI हो, CO, उनको दोषी नहीं मानते हैं। क्योंकि ऊपर का अधिकारी ही जब चोर है तो बेचारे ये नीचे वाले लोग क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि गिरिडीह DC जब तक रहेंगे चाहे तो अपने रवैये में सुधार लावे, नहीं तो हम लोग इनका जो है सो लगातार विरोध करते रहें।
गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्कीटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करे जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के द्वारा मंगलवार को मंगरोडीह में एक जरूरतमंद महिला राधा देवी को उसके रोजगार के लिए सिलाई मशीन दिया गया ताकि वह अपने और अपनी बच्चियों का भरण पोषण अच्छे से कर सके। राधा की 4 बेटियां हैं, इस वजह से उसके पति उसे छोड़कर चले गए हैं। छोटी बेटी 6 महीने की है, जिस वजह से राधा बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। बताया गया कि राधा को काफी परेशानी हो रही थी और अपने बच्चे को भरण पोषण के लिए उसे इनरव्हील क्लब के मेंबर्स के द्वारा सिलाई मशीन दिया गया। साथ ही उसके आसपास रहने वाले घरों के बच्चों को दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में नए कपड़े दिए गए। क्लब की ISO राखी झुंझुनवाला ने अपनी ओर से राधा को भी साड़ी और सुहाग की सामग्री उपहार में दी। क्लब मेंबर्स के द्वारा राधा को यह आश्वासन भी दिया गया कि आगे भी उसे किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़े तो उसकी सहायता की जाएगी। इस मौके पर क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय, ISO राखी झुंझुनवाला, रीता सहाय, रिया अग्रवाल, निर्मला शर्मा समेत अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। भंडारीडीह के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप मंगलवार को यातायात पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यातायात पुलिस ने हेलमेट, गाड़ी के लाइसेंस और गाड़ी के कागजातों की जांच की। खबर बनने तक 20 गाड़ियों का चालान काटा जा चुका था। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था, जिससे पूरे अभियान के दौरान कितने वाहनों का चालान काटा गया और कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। यह अभियान इतना सख्त था कि यहाँ लोगों की पैरवी भी काम नहीं कर रही थी। लोग पुलिस को चकमा देने में भी असमर्थ रहे। हजार कोशिशों के बाद भी लोग पुलिस के सामने अपनी दाल नहीं गला पा रहे थे। इस बाबत यातायात ट्रैफिक SI कृष्णकांत ने बताया कि लोगों को जागरूक करने एवं सड़क दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से गिरिडीह में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वे सभी से हेलमेट पहनने की अपील भी कर रहे थे। बोले, मैं यातायात पुराने कृष्णकांत। आज हम लोग वाहन चेकिंग लगाए हैं। इसे मुख्य रूप से हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं और उचित फाइन काट करके उसको छूट दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है यातायात दुर्घटना को कम करना। हम लोग हर दिन वाहन चेकिंग लगाते हैं और हर दिन उचित फाइन छोड़ दिए जाते हैं। इसका हम लोग लगातार ये भी देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आ रहा है। हम लोग हमसे अपील भी कर रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने और सुरक्षित रहे। कितना गाड़ी का अभी तक चालान कट चुका होगा? अभी लगभग 15 गाड़ी का चालान कटा है और अभी अभियान जारी है।
अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। मेन रोड में स्थित कंप्लीट AC मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा बाजार की एक दुकान में सोमवार की रात लगभग 1 बजे चोरी कर रहे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर गांवा थाना पुलिस को सौंप दिया। मंगलवार को पकड़े गए युवक की पहचान मालडा निवासी करण कुमार बताया जा रहा है कि युवक मालडा बाजार के एक बंद पड़े दुकान में ताला तोड़कर प्रवेश कर चोरी करने लगा। दुकान के अंदर आहट आने पर आसपास के लोग जगे और शोर मचाया। शोरगुल पर आसपास के लोग जमा हुए और युवक को पकड़ लिया और गांवा थाना पुलिस को सौंप दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लिया। ग्रामीणों की माने तो चोरों की संख्या 2 से 3 थी जो भाग गए। इधर थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि एक युवक को हिरासत में लिया गया है। युवक से पूछताछ कर कुछ अहम जानकारियां मिली है जिसकी जांच की जा रही है। युवक को जेल भेजा जाएगा। उदनाबाद के पांडे सिंघा में करंट लगने से मां बेटी की हुई मौत। लोहे के बक्से में तैर रहा था करंट, छूते ही मां बेटी की गई जान। दोनों शवों का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। सदर विधायक ने कुलांचल क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों का किया निरीक्षण। पूजा समितियों के लोगों से की वार्ता, हर संभव सहयोग देने का दिया भरोसा। बुलाकी रोड में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा की जमकर धुनाई। बाद में युवक को किया गया पुलिस के हवाले। नगर निगम के कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ शुरू। निगम कार्यालय परिसर में दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद।
और पेहरा पूर्वी पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में निकला जहरीला सांप, मची अफरा तफरी, बच्चों में दिखा भय का माहौल। खतरे को देखते हुए विद्यालय के कर्मियों ने सांप को मारा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।